एक टाइप और बचता है इसी का बी पार्ट है, वरना ये हमारा लास्ट टाइप है रियल नंबर से। रियल नंबर में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन सारे कवर हो गए। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, और ये बहुत ही फेमस है, हर बच्चा जानता है कि ये पेपर में आ ही जाता है ना। तो देखिए इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा तो बच्चे यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, मगर फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, एक में एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है बस, कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को एक नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब सर? जैसे यहां देखिए, अगर मैं 6 का स्क्वायर लेता हूं, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और 36 को आप 2 से डिवाइड करें, आएगा ना 36 को डिवाइड करने पर 18 आएगा, राइट। उसी तरह अगर मैं इस 6 को भी 2 से डिवाइड करूं तो भी डिवाइड होगा। अच्छा कोई और एग्जांपल लेकर देखते हैं, ये तो एक आ गया सर। अच्छा देखो आप, अगर आप ले लोगे 5 का स्क्वायर ले लो, देखो 25, राइट, 25 है, 25 क्या 5 से डिवाइड होता है? 25 को 5 डिवाइड करता है, तो क्या 5 को डिवाइड करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे यहां पर एक यूज है उसका, जरा देखिए ध्यान से क्या है, कि हमारे पास अंडर रूट 2 है, इरेशनल है, बट इसको प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने का कुछ मेथड इस तरह है कि हम इसको पहले एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे तो रेशनल नंबर होता क्या है? ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में। आप यहाँ पे पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया कि पी बाई क्यू या ए बाई बी है, ओके। अब ये जो ए बाई बी है ना, इसको हम थोड़ा सा फिक्स करने जा रहे हैं, बस इसको स्पेसिफाई करने जा रहे हैं खास। वो ये कि हम यहाँ पे ए और बी ऐसा माना है जो को प्राइम हो। को प्राइम पता है ना आपको, कि ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही आता हो। तो ये है ए बी, को प्राइम है उसका नंबर, या उसके HCF 1 आता हो। तो यहां पर देखिए कि हमारे पास ए और बी को हमने क्या मान लिया? को प्राइम, ओके। और वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल है तो नीचे का तो 0 हो नहीं सकता। नाउ इतना स्टेप के बाद, ए और बी मानने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार मैं याद करवा दूंगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट यहां से गायब होगा, यहां बचा 2, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को यहां ट्रांसफर कर दो, जब बी स्क्वायर यहां पर आ गया, अब इस 2 को नीचे भेज दो, ठीक है। इसको हमने 1 मान लिया है क्योंकि आगे यूज करेंगे इसको, इसलिए हमने 1 मान लिया है। ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर बी स्क्वायर, अब जब ये 2 नीचे आएगा, अब आप देखो यहां पर कि ये ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो ये थ्योरम है कि ए को भी 2 डिवाइड करेगा, जो मैंने यहां समझाने की कोशिश की थी कि अगर 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा। सिमिलरली ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड ए, इसको मान लिया हमने सेकंड। नाउ अब क्या करेंगे कि हमने ए को मान लिया कोई न्यू इंटीजर मान लिया हमने सी, ठीक है। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 है। अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो यहाँ 3 लिखते, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 लिखते, अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ 7 लिखते। आई होप बात समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो इट विल गिव ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो इस ए स्क्वायर को हम यहाँ से पुट करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? 2b स्क्वायर। अब देखो इस 2 से 4 को कैंसिल कर दो, या 4 को यहां ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास न्यू एक्सप्रेशन, b स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड्स लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, राइट। तो इसलिए क्या 2 डिवाइड b, फिर से वही बात। अब देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या माना था इसको? हमने माना था a और b को को प्राइम। क्या माना था? को प्राइम। लेकिन अब देखो को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आता हो। हमने यहां पर देख लिया कि a 2 से डिविजिबल है, और यहां पर b ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। जबकि हमने माना था को प्राइम, इसका मतलब हमने जो माना था, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो इस स्टेटमेंट को लिखना जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना है हमने 10 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जो कि ये रहा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ये रहा सेकेंड और थर्ड, 2 is common factor of a and b, hence our assumption is wrong and root 2 is irrational number। अब यहाँ पे रूट 3 आए या रूट 5 आए या रूट 7 आए, सबको ऐसे ही करना है, मैंने बता दिया। बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी और स्क्वायर करेंगे तो वो अल्टीमेटली अपने आप ही चेंज हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे 3 प्लस अंडर रूट 5 रूट 2, या इस तरह का हो सकता है 1/2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अंडर रूट 5, या 1/√2। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आएंगे और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसको इरेशनल प्रूफ कीजिए।
तो ये तो उससे आसान है, उससे शॉर्ट भी है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी हमने रेशनल मान लेना है। हमने मान लिया लेट 3 + 5 √ 2 बी अ रेशनल नंबर। नाउ चूंकि ये रेशनल है तो यहाँ पर a बाई बी लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज फोकस याद करने वाली बात है कि यहाँ पर हमने लिखा है a एंड b आर इंटीजर्स। पीछे क्या लिखा था, a एंड b आर को प्राइम। यहाँ को प्राइम नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ लिखना है इंटीजर्स। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करा, 5√2 को इधर रोका और a बाई बी और 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया। जब ये 3 इधर की तरफ आ गया, अब इसको एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम होगा b, इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया a माइनस 3b, और यहाँ पे क्या बच गया 5√2। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर √2, यहाँ पर a माइनस 3b अपॉन में 5b। अब ध्यान रखना है बच्चों कि हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में हमने सॉल्व करने का मोटिव ये है कि जो भी इरेशनल वाली चीज है, या √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे और बाकी सारे नंबर एक तरफ लेकर आएंगे। ये हमें करना है सॉल्व। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो अब देखिए ये स्टेटमेंट है, हम ये लिखेंगे सिंस a and b are integers therefore या so, ये जो हमारा यहाँ पर जो बन रहा है ये फॉर्मेट जो भी बनेगा ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जैसे इसमें अलग बन रहा है, इसमें अलग बन रहा है तो उसमें अलग बनेगा। तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस 3b अपॉन में 5b। ठीक है, सॉल्व करने के बाद लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर, सो इतना जो भी नंबर है वो क्या होगा, वो आपका रेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि इंटीजर्स अगर फ्रैक्शन में है तो रेशनल देगा। बट हम ये जानते हैं कि एक साइड में क्या है √2, अगर उसमें √2 नहीं वहां √5 होगा तो यहाँ पर √5 आएगा। तो √5 या √2 जो भी है वो क्या होगा, रेशनल इरेशनल है। अब हम तो जानते हैं ये इरेशनल है और ये क्या रेशनल, और कभी भी रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। तो फिर इसलिए हम लिखेंगे जो भी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 3 + 5√2, तो वो क्या बन गया, इरेशनल। फिर से देखिए क्या किया हमने इसको a बाई बी माना और a बाई बी को इंटीजर माना है, राइट। 3 को इधर ट्रांसफर किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 को यहां भेजा, तो √2 हमारा बच गया। सही है, अब उसको हमने ये स्टेटमेंट के साथ लिख दिया। अब इसको देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट करने का तो फायदा नहीं है ना। यहाँ देखिए अगर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसको फिर से मान लेंगे रेशनल, और ये रेशनल क्या बन जाएगा, a बाई बी। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2a माइनस √5a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b। अब यहाँ पर √5a को यहीं पर रोकिए, 2 को उस तरफ भेजते हैं, तो यहाँ पर b माइनस 2a। अब माइनस से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, √5a इज इक्वल्स टू 2a माइनस b। अब क्या होगा, नीचे जाएगा a, तो यहाँ पर आ गया √5 इज इक्वल्स टू 2a माइनस b अपॉन में a। अब फिर यही चीज यहाँ पर लिख देनी है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, इज अ रेशनल नंबर, है ना। एंड वी नो दैट √5 यहाँ पर क्या आएगा, √5 इज इरेशनल, देयरफॉर क्वेश्चन जो भी है ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करना तो खैर बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर लिख दीजिए a बाई बी। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, √2a इज इक्वल्स टू b, और सिंप्लीफाई कर दें इसको तो यहाँ पर हो जाएगा a बाई बी इज सॉरी यहाँ पर हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू b बाई a। अब क्या लिखेंगे, b एंड a या a एंड b आर इंटीजर्स, दैट इज व्हाई b बाई a विल बी रेशनल, एंड वी नो दैट √2 इज irrational, that is why 1/√2 is irrational।